तो कोरापुट कॉफ़ी पूरे विश्व में अपनी पहचान बना रही है। भारत में भी इसके स्टॉल खुल रहे हैं। ख़ास तौर पे जो आदिवासी जनजातीय समाज है वो इसको उगाने में बहुत मतलब बड़ी भूमिका निभा रहा है। और हम कोरापुट कॉफ़ी का जो कार्यभार है इसको पूरी दुनिया में, पूरे भारत में पॉपुलर करने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, हम उनके साथ खड़े हैं। पेमा टुडू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उधर इंडिया में। थैंक यू। मैम, क्या प्लान है आपको, कैसे कोरापुट कॉफ़ी को पूरा भारत पहचाने, क्या योजना बनाई है आपने, प्लीज़ बताइए दर्शकों को। एट प्रेजेंट तो हम लोग जितना, इट वाज अ स्मॉल इनिशिएटिव जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2019 को, एंड उसकी 2019 से अब तक वी हैव डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स को लेके काफ़ी। अभी हमारे पास मेन हमारा उद्देश्य है कि हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोक्योर करें ट्राइबल फार्मर्स से, एंड उसका प्रोसेसिंग भी वी आर टेकिंग इट अप इन अ मैनर कि हम लोग वेरिड प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, जिसमें कि फ़िल्टर कॉफ़ी में भी हमारे बहुत सारे रेंजेस हैं। हमारा इंस्टेंट कॉफ़ी अभी आया है, एंड वी हैव अ कोल्ड ब्रू ऑल्सो। सो सिमिलरली एंड वी एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट रोस्ट्स ऑल्सो, एंड इन द नियर पास्ट ऑल्सो अभी हमें बहुत अवार्ड्स भी मिले हैं। और क्योंकि ये 100% अरेबिका कॉफ़ी है, और कोरापुट कॉफ़ी में हम इंश्योर करते हैं कि फार्मर से हम बेस्ट चेरी खरीदें, एंड ऑलवेज वी इंश्योर दैट फार्मर्स से भी हाईएस्ट रेट में खरीदें। मैम, पीएम मोदी की एक योजना है कि जो भारत बढ़े, भारत तरक्की करे, तो उसका फ़ायदा पायदान के आखिरी सीमा पर खड़े लोगों को ही मिले, यानी कि उन किसानों को जो कि कॉफ़ी उपजाते हैं। तो आपका जो इनिशिएटिव है वो मतलब किसानों को, जो ग्राउंड लेवल के लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचा रहा है, उनकी आय में कितनी वृद्धि हुई है? बिल्कुल, बिकॉज़ जब वैल्यू चेन बढ़ता है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट का फ़ायदा जो फार्मर्स को है उनको मिलता है। एंड कोरापुट कॉफ़ी क्योंकि अभी प्रोसेस करके एक ब्रांड के तरह से एक गुड ब्रांड के वो में उड़ीसा में अभी बहुत माना हुआ ब्रांड है, और उसका टेस्ट इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड अक्रॉस द कंट्री। एंड इनफैक्ट बहुत विदेश में भी जब कॉन्फ्रेंसेस होते हैं हम जाते हैं, एंड दिस टेस्ट हैज़ बीन अप्रिशिएटेड। अभी वी आर इन द प्रोसेस इन कोलैबोरेशन विद मेनी अदर कंट्रीज़ ऑल्सो। तो अगर इसका मार्केट बढ़ेगा, वैल्यू चेन बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली इसका फ़ायदा फार्मर्स को पहुंचेगा। एंड हम लोग थ्रू दिस ब्रांड इंश्योर कर पा रहे हैं कि हमारे जितने भी फार्मर्स हैं उनको हाईएस्ट रेट इन दी रीजन मिले। तो certainly इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट दी। नॉर्मली हम देखते हैं कॉफ़ी का जो सबसे बड़ा मार्केट है वो यूरोप और अमेरिका है, जो भारत से कॉफ़ी एक्सपोर्ट होती है। तो कोरापुट कॉफ़ी को उस मार्केट में जगह बनाने में कितना समय लगेगा अभी? इट विल टेक सम टाइम, बट मैं ये कह सकती हूँ कि हम प्रोसेस इनिशिएट कर चुके हैं। सो वी आर अभी बात कर रहे हैं, बहुत सारे जितने भी कॉफ़ी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जैसे मैंने कहा, हम भाग लेते हैं। एंड क्योंकि द क्वालिटी ऑफ द कॉफ़ी इज़ वेरी गुड, वी आर टाइंग अप विद अदर कंट्रीज़। इट विल बी लिटिल अर्ली फॉर मी टू कमेंट एट प्रेजेंट। हाउएवर मुझे लगता है कि एक बार टाई अप हो जाएगा तो हम लोग TDCC की तरफ से हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका हम पर्टिकुलर पार्ट ही खरीद रहे हैं, लेकिन वी विल इंश्योर दैट मैक्सिमम टू मैक्सिमम फार्मर्स को हम कवर कर सकें, और उनका प्रोड्यूस खरीद के हम B2B हो या फिर रिटेल में भी हम अपने ब्रांड को प्रमोट करें। मैम, कोरापुट कॉफ़ी एक बहुत पुराना ब्रांड है, लेकिन हम अभी पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि अचानक कोरापुट कॉफ़ी बहुत एक्टिव हो गया, दिल्ली में दिखने लगा। मैं खुद उड़ीसा गया, भुवनेश्वर गया हूँ, मैंने कोरापुट कॉफ़ी इस्तेमाल किया, बहुत बेहतरीन कॉफ़ी है। लेकिन अचानक एक्सपेंशन होने लगा 1 साल के अंदर। ऐसा क्या हुआ? पहले क्यों नहीं हुआ था ऐसा कुछ? कोरापुट कॉफ़ी 2019 से स्टार्ट हुआ है। कोरापुट में कॉफ़ी पहले से था, लेकिन ट्राइबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन जो है उसने ये ब्रांड को 2019 से इनिशिएट किया जब कोविड का फेज़ था। सो 19-20 एटलीस्ट हमको स्टेबलाइज होने में लगा, एंड नाउ आई थिंक दिस इज़ अ time when we are looking at expansion. So this has been a continuous journey. So I think this is a time when we are expanding our horizons. Thank you, ma'am. Thank you so much.